अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसमें हम हमेशा यूज़फुल और ऑन डिमांड वीडियोस पब्लिश करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमने आज सब मॉर्निंग से ही एक पोस्ट पब्लिश किया था जिसमें हमने बताया था कि हम सीएचओ और नर्सिंग ऑफिसर के बारे में आपको पूरी डिटेल्स देंगे, जिससे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप सीएचओ में जाना चाहेंगे या नर्सिंग ऑफिसर में। क्योंकि जब से हमने वो अपडेट दिया था कि सीएचओ के पोस्ट आने वाले हैं, तो तब से हमें बहुत सारी मैसेज आई थी कि हम इस पोस्ट के बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो यहाँ से हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको दोनों साइड से सीएचओ और नर्सिंग ऑफिसर की भरपूर जानकारी आज मिले। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक करना ना भूलिए। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्कोप की बात करेंगे। अगर हम सीएचओ पोस्ट की बात करेंगे, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जो कि एनएचएम के थ्रू पोस्ट एडवर्टाइज़ किए जाते हैं और एनएचएम के अंडर आपका जो जॉब है वो लग जाता है। अगर हम पार्लर में नर्सिंग ऑफिसर की बात करेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर में आपको ये जो है परमानेंट पोस्ट मिलता है जेके एसएसबी के थ्रू या स्किम्स के थ्रू, या अगर हम नॉर्सेट की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको परमानेंट पोस्ट मिलता है। तो सीएचओ में आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट मिलता है अंडर एनएचएम। तो दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे सैलरी की, तो सैलरी की अगर हम बात करेंगे, सीएचओ की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 29,215 जो है वो कश्मीर में है, और ये वैरी कर रही है स्टेट टू स्टेट। तो वैसे अगर हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की जूनियर ग्रेड की, तो लेवल 4 पे 38 to 40,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो सीएचओ में आपको एडिशनल में 8,000 इंसेंटिव्स भी मिलते हैं जो कि ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिलते हैं। तीसरी बात, अगर हम बात करेंगे जॉब लोकेशन की, अगर हम सीएचओ की बात करेंगे, जिसका भी सिलेक्शन होता है तो उसकी पोस्टिंग जो होती है वो सब सेंटर पे होती है। इसका नाम अपग्रेड किया गया एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो आपकी पोस्टिंग वहाँ पे होती है। और अगर हम नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं, अगर आप जेकेएसएसबी या स्किम्स के थ्रू ये पास करते हो तो आपकी पोस्टिंग सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल्स में होती है। सीएचओज के लिए कि अगर हम बात करेंगे, इसमें एक गाइडलाइन पास हुई है आयुष्मान भारत के अंडर कि 6 ईयर के बाद सीएचओज को परमानेंट किया जा सकता है। परमानेंट होगा या नहीं होगा वो देखा जाएगा। तो लेकिन वहाँ पे गाइडलाइन है कि 6 साल के बाद सीएचओ का जो पोस्ट है वो परमानेंट कर सकते हैं स्टेट वाले। एक और बात यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो सीएचओज का दूसरा नाम एमएलएचपी, अगर आप देखते हैं मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर बोलते हैं उनको। गाइडलाइन की बात मैंने की थी, तो उसका जो पेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एज रेगुलर एमएलएचपी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 ईयर के बाद वहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है, तो लेकिन होगा या नहीं होगा वो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की जानिब। सीएचओ की अगर हम बात करेंगे, सीएचओज़ की जो इंक्रीमेंट है वो ईयरली 5% होती है, और नर्सिंग ऑफिसर की जो इंक्रीमेंट होती है वो एज़ पर जो गवर्नमेंट पॉलिसी है तो उस हिसाब से होती है। तो एक और बात अगर हम करेंगे, सीएचओज़ का ईपीएफ जो मंथली बेस पे जो कटता है वो उनका नहीं कट हो जाता है। अगर हम बात करेंगे पार्लर में एक परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की, उसका बिल्कुल ईपीएफ कटता है मंथली बेस पे। तो जैसे सजेस्ट गाइडलाइंस में मैंने आपको बताया था कि उसी पे प्रमोशन भी लिखा हुआ है, वो एक मतलब उन्होंने बनाई है गाइडलाइन। सीएचओज़ के लिए भी है प्रमोशन। और जैसे अगर हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की, अगर कोई जूनियर ग्रेड लगता है तो उसके बाद उसकी प्रमोशन सीनियर ग्रेड, फिर नर्सिंग सुपरवाइज़र एंड ऑल दैट मेट्रॉन से लेके फिर आगे तक होती है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ये जो सीएचओ होता है ये इंचार्ज होता है अपने सेंटर का, जो उसकी पोस्टिंग जहाँ पे होती है वहाँ का इंचार्ज होता है। और वहाँ तो इंडिपेंडेंट ये होता है। अगर हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर्स की, तो नर्सिंग ऑफिसर्स को जो भी हॉस्पिटल में वहाँ पे इनके सीनियर होते हैं जैसे सुपरवाइज़र्स या बाकी स्टाफ, तो उनके ऑब्जर्वेशन में उसको काम करना पड़ता है। वेल एज सीएचओ जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने सेंटर पे काम करता है। तो बढ़ते हैं हम आगे। सीएचओ की अगर हम बात करेंगे, उसकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती है। जो टाइमिंग ड्यूटी शेड्यूल होता है वो 10 to 4 होता है।
अगर हम नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं, उसका ड्यूटी जो होता है वो एज़ पर रोस्टर होता है, जिसमें उसका डे आता है और नाइट आता है। अगर हम स्किम्स की बात करेंगे या एम्स की बात करेंगे, वहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट ड्यूटी आती है। तो सीएचओ की नाइट ड्यूटी नहीं होती है। और सीएचओ का मैंने जो बोला मेन काम वही ओपीडी चेक करना और सारी चीज़ें संभालना अपने हॉस्पिटल की, क्योंकि इंचार्ज होता है। तो वहाँ पे अगर हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की, तो उसको काम करना पड़ता है, मतलब जो भी उसके कंसर्न डॉक्टर होंगे ऑन ड्यूटी उसके अंडर, या जो स्टाफ सीनियर होता है सुपरवाइजरी स्टाफ, तो उनके अंडर काम करना होता है। तो एक और बात अगर हम करेंगे, सीएचओ सिर्फ वही बन सकता है जिसके पास बीपीसीसीएचएन की सर्टिफिकेट होगी, चाहे वो ब्रिज कोर्स की बात अगर हम करेंगे या डायरेक्ट। ये जो डायरेक्ट कोर्स बीपीसीसीएचएन है, ये 2020 से इम्प्लीमेंट हुआ है बीएससी नर्सिंग 4th ईयर और पोस्ट बेसिक 2nd ईयर में। तो जो भी अब 2020 के बाद पास आउट होंगे, तो उनके पास ऑटोमेटिक ये सर्टिफिकेट भी कॉलेज के थ्रू उनको मिलेगा। अगर आपने 2020 के बाद पास आउट किया है अपने कॉलेज से, तो आप इस सर्टिफिकेट की क्लेम कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि हमें बीपीसीसीएचएन की सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो इसमें आप लोगों ने अलग से लॉग बुक बनाई होगी, तो वही इस कोर्स के मॉड्यूल के अंदर आ जाता है। तो बीपीसीसीएचएन का कोर्स जो है वो मैंडेटरी है आपको सीएचओ बनने के लिए। तो अगर हम बात करेंगे 2023 से पहले की, तो ब्रिज कोर्स के थ्रू ही कैंडिडेट्स लिए जाते थे नर्सिंग साइड से। तो पहले उनका सिलेक्शन होता था, फिर 6 मंथ्स का कोर्स जो कि इग्नू के थ्रू होता है, फिर उनकी सिलेक्शन होती है और मंथली 10,000 भी इंसेंटिव मिलता है उसमें। उसके बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम होता था 6 मंथ्स के बाद, इवन अभी भी होता है। तो उसके बाद फिर पोस्टिंग होती है सीएचओ एमएलएचपी। पैरेलल में अगर हम नर्सिंग ऑफिसर की बात करेंगे, तो उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। एक फ्रेशर जो कंप्लीट करेगा अपनी डिग्री, तो वो वहाँ पे फिर अप्लाई कर सकता है बीएससी वाला नॉरसेट में, जेकेएसएसबी में, तो जहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है इन दो में। जॉब की बात मैंने पहले ही बताई, सीएचओ अपने सेंटर को संभाल लेता है। इसमें जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है, एनसीडी अगर हम बात करेंगे, या अगर हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिलेटेड प्रोग्राम्स, या बाकी जो भी प्रोग्राम्स है कम्युनिटी में, वो रन उसको करने होते हैं। एंड पार्लर में नर्सिंग ऑफिसर की बात करेंगे, तो उसका मेन फोकस जो होता है पेशेंट केयर होता है हॉस्पिटल में, जिसमें आता है जैसे इंजेक्शंस एंड ऑल दैट। तो वो सारा काम नर्सिंग ऑफिसर हॉस्पिटल में कर देता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि क्या मुझे सीएचओ फील्ड में जाना चाहिए या मुझे नर्सिंग ऑफिसर फील्ड में जाना चाहिए। एग्जैक्टली अगर हम बात करेंगे, इंसान हमेशा स्टेबिलिटी चाहता है। तो स्टेबिलिटी तो सिर्फ एक परमानेंट पोस्ट की वजह से ही आपको मिल सकती है। नो डाउट वो कहाँ पे भी मिले, जैसे लास्ट टाइम जम्मू में भी मिला था कश्मीर के एस्पिरेंट्स को, लेकिन एक स्टेबिलिटी आपको ज़रूर चाहिए। तो इसमें हम अपनी तरफ से आपको यही सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका सीएचओ में सिलेक्शन होता है, पार्लर में आपका किसी परमानेंट पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, तो आप पहले परमानेंट पोस्ट को ही प्रेफर करोगे ओवर सीएचओ। एंड इन कंटेस्ट अगर हम बात करेंगे दूसरी चीज़ की, अगर आपकी सिलेक्शन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब लाइक एकेडमिक अरेंजमेंट या एनएचएम जूनियर स्टाफ नर्स या कोई प्रोजेक्ट या किसी में आपकी सिलेक्शन होती है, तो वहाँ पे आप सीएचओ को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि सीएचओ का पोस्ट जो है एनएचएम के अंडर है और वहाँ पे आपको निकाल तो नहीं सकते हैं। आपका जॉब तो एटलीस्ट परमानेंट के बाद सिक्योर रहेगा। तो पहला प्रेफरेंस परमानेंट का, जबकि हमारा दूसरा प्रेफरेंस सीएचओ का होना चाहिए और ऑल दी कॉन्ट्रेक्चुअल और जो कंसल्टेटेड जॉब्स है उनके ऊपर सीएचओ होना चाहिए, और टॉप प्रायोरिटी पे परमानेंट जॉब्स का होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने आपको दोनों पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताई कि किसका क्या जॉब प्रोफाइल होता है, सैलरी एंड ऑल दैट। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने कुलीग्स तक शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।